अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली का इजलास 16 दिन तक जारी रहा। आज ख़त्म हुआ है। कौमी असम्बली में एक तो बजट मंजूर किया गया है आइंदा माली साल 2023-2024 का 14,480 अरब रुपए का जो वफाकी बजट है वो आज उसकी मंजूरी दे दी गई है। इजलास जुलाई तक, 17 जुलाई तक, यानी मेरे बर्थडे वाले दिन तक, मेरा बर्थडे 17 जुलाई को होता है, मुलतवी कर दिया गया है। तो आज के इजलास में एक तो बजट का हाल अहवाल दूंगा, कौन कौन सी तरामीम की गई हैं इसमें, और दूसरा इलेक्शन एक्ट जो है, तरमीमी एक्ट, जिसमें सदर ममलिकत से अख्तियार वापस ले लिए गए हैं इंतखाबात की तारीख देने के या तारीख में तरमीम करने के, इलेक्शन कमीशन को के हवाले कर दिए गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा कि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन को बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो उनकी ताहयात नाअहली थी, नाअहली की सज़ा थी, वो उनकी अब ख़त्म हो गई। और क्योंकि सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं था आइन में पहले, अब इस नए बिल के ज़रिए, नए कानून के ज़रिए सज़ा की मुद्दत का तयन किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो होगी वो किसी भी शख्स की वो 5 साल के लिए होगी, और ये अभी से नाफिज़ुल अमल है। तो 5 साल सज़ा होगी। तो 5 साल गुज़र चुके हैं जहांगीर तरीन और मियाँ नवाज़ शरीफ को। तकरीबन किसी को हफ्ते 10 दिन, 2 हफ्तों के बाद गुज़रने वाले हैं, किसी के गुज़र गए हैं। तो इस तरह का सीन है। नवाज़ शरीफ की भी और जहांगीर तरीन को भी इस कानून, नए कानून से फ़ायदा पहुँचेगा। यानी उनकी नाअहली अब उनको अदालत से रुजू नहीं करना पड़ेगा। पहले कानून एक बनाया गया था कि नज़रसानी यानी अपील का हक़ दिया गया था। मियाँ नवाज़ शरीफ अपील कर सकते थे, अदालत से रुजू कर सकते थे, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ को भरोसा नहीं था कि वो भी ये समझ रहे हैं कि ये इमरान खान के जज हैं, ईमानदार जज हैं जो इमरान खान को फ़ायदा देते हैं, तो ये इन्होंने ही सज़ाएँ दी हैं, इन्होंने ही बरकरार रखी हैं, तो ये मुझे क्या रिलीफ़ देंगे। तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने इनमें उम्मीद नहीं समझी, इसलिए हुकूमत ने नया कानून बना लिया, और नए कानून के तहत सज़ा के तयन जो है, अब इसका इमरान खान को फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा इमरान खान को कि अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं, जिसके कवी इम्कानात हैं कि इमरान खान नाअहली की सज़ा तो पक्की है, क्योंकि फ़ौजी तनसीबात पर, दिफाई तनसीबात पर उन्होंने हमले कराए हैं, उन्होंने मुल्क के साथ दुश्मनी की इंतहा की हुई है इमरान खान ने। तो अब बाकी अगर उनके साथी जिन्होंने हमले किए उनके कहने पे या उनके उकसाने पे, तो उनके केसेस अगर फ़ौजी अदालतों में चले गए हैं तो फिर इमरान खान का कैसे नहीं जाएगा। तो इमरान खान का भी यकीनी तौर पर जो नज़र आ रहा है कि उनका केस भी फ़ौजी अदालतों में जाएगा, और फ़ौजी अदालतों से उनको नाअहली भी हो सकती है, कोई भी सज़ा हो सकती है। तो इमरान खान अगर नाअहल होते हैं तो उनकी सज़ा भी ताहयात नहीं होगी, उसकी सज़ा भी 5 साल के लिए होगी। 5 साल के लिए वो नाअहल होंगे, यानी ताहयात नाअहल नहीं होंगे इस नए कानून के तहत। अब आर्मी कोर्स का आर्मी एक्ट अलग है, उसके तहत क्या सज़ा मिलती है ये उस एक्ट के तहत ही होगी। लेकिन फ़िलहाल बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को भी इसका भी फ़ायदा हो सकता है, इमरान खान को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन को तो कंफर्म उनको फ़ायदा हुआ है इस एक्ट का। ये एक्ट सेनेट ने पहले मंजूर किया था, आज कौमी असम्बली ने मंजूर किया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने यह बिल पेश किया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया है। इसकी मुखालफत में कोई आवाज़ें नहीं आई। लेकिन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जो ख़ुद MMA के मेंबर है, यानी मौलाना असद महमूद के मातहत हैं, उसके अंडर में है, लेकिन वो उन्होंने बिल की मुखालफत की, बिल की मुख्तलिफ़ तरामीम की मुखालफत की। आज उन्होंने एक मज़ेदार काम ये किया कि उन्होंने एक तहरीक पेश की, बिल पेश करना चाह रहे थे इस फिनांस बिल के ख़िलाफ़, बजट के ख़िलाफ़। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली हैं जमात इस्लामी के, लेकिन MMA के प्लेटफार्म से MNA बनकर आए हैं। तो उन्होंने बिल ये पेश करना चाहा। बिल पेश करने के लिए पहले तहरीक पेश की जाती है, तहरीक मुस्तरद हो गई तो बिल पेश नहीं हो सकता, या तरमीम पेश नहीं हो सकती। तो उन्होंने तरमीम पेश करना चाहिए थी इस फिनांस बिल के लिए, बजट के लिए। तरमीम यह थी कि जी देखें, वफाकी शरई अदालत ने एक फ़ैसला दिया है
कि मुल्क में सूदी निज़ाम ख़त्म किया जाएगा। तो वफाकी हुकूमत ने अदालतों से अपीलें भी वापस ली हैं। जब अपीलें वापस ली हैं, रजामंदी भी ज़ाहिर की है, मौलाना फजल रहमान ने ये कोशिश की थी, तो अब ये जो बजट है इसमें तो सूदी निज़ाम है, सूदी निज़ाम के तहत ये बजट लाया गया है। तो ये बजट जो है ये इस पर राय लेने के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजा जाए। ये मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की तरमीम थी, उसके लिए उन्होंने तहरीक पेश करना चाही, लेकिन ऐवान ने अक्सरियती राय से तहरीक मुस्तरद कर दी। सिर्फ अकेले मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने उसको वोट दिया, बाकी सब ने मुखालफत की, JUI ने भी मुखालफत की। तो इस तरह उनकी तरमीम ये मुस्तरद हो गई और फिनांस बिल फिर शिकवार मंजूरी हुई। फिनांस बिल में इससे पहले मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली और मौलाना असद ममून के दरमियान भी एक चपकलश होना शुरू हुई थी, जो स्पीकर ने रोक दी। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कल वजारत मवासलात पर तनकीद की थी भर्तियों के हवाले से और उनकी कारकर्दगी के हवाले से, और वजारत मवासलात मौलाना असद महमूद के पास है। तो कल मौलाना असद महमूद नहीं थे, तो आज मौलाना असद महमूद आए तो उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि एक मेंबर ने कल मेरी वजारत पे तनकीद की है, तो मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली के सामने वजाहत की और खरी खरी सुनाई, लेकिन नाम नहीं लिया मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली का। मतलब उनको पूरी कारकर्दगी अपनी बताई। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जवाब देना चाह रहे थे, मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ जी। स्पीकर साहब ने कहा कि यार बैठ जाए, अभी फ़िलहाल कार्रवाई चलाने दें एजेंडे पे, फिर उसके बाद देखते हैं। मौलाना साहब अब्दुल अकबर चित्राली को कहा, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे। तो फिर अयाज सादिक उठे, अयाज सादिक ने वजाहत की कि सर, जब तक नाम नहीं लिया जाता किसी मेंबर का, असद महमूद साहब ने, हमारे भतीजे ने कोई नाम नहीं लिया किसी मेंबर का, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली का नाम ही नहीं लिया, तो वो पर्सनल एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? वजाहत देने की ज़रूरत ही नहीं है उनको, तो इसलिए उनको मौका नहीं दिया और फिर इस तरह चपकलश होने से बच गए। तो तरामीम यह की गई है कि जी वज़ीर ख़जाना ने एक तरमीम पेश की, पेट्रोलियम लेवी आर्डीनेंस में तरमीम थी, और पेट्रोलियम लेवी की हद जो है वो 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई है फ़ी लीटर, और ये कसरत राय से मंजूर की गई। अब ये अख्तियार पेट्रोलियम लेवी का जो है वसूली का या बढ़ाने का, ये सारा अख्तियार हुकूमत के पास चला गया है। ये अख्तियार पहले होता था पार्लियामेंट के पास। 9 टोटल तरामीम थी मजमूई तौर पर। एक अब्दुल अकबर चित्राली की थी, वो हुकूमत के नुकसान में थी, लेकिन किफ़ायत शुआरी के खातिर वो भी तरमीम मंजूर की गई। वो तरमीम बड़ी इंटरेस्टिंग है वो भी। अच्छा, फिनांस बिल की शिक 3 भी तरमीम के साथ मंजूर की गई। वफाकी हुकूमत का टैक्स तनाज़ात के हल के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। 3200 अरब रुपए के ज़ेरे इल्तवा 62,000 केसेस समेत तनाज़ात के हल के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। ये तरमीम की गई, और कमेटी के फैसले के खिलाफ FBR अब अपील दायर नहीं कर सकेगा, ताहम मुतस्सरा फरीक को अदालत से रुजू करने का अख्तियार हासिल होगा। ये वज़ीर ख़जाना ने पेश की। अच्छा, माली साल 2021-22 और 2022-23 के लिए 1581 अरब 74 करोड़ रुपए के ज़िमनी बजट भी मंजूर किया गया। ऐवान ने माली साल 2021-2022 के लिए 973 अरब 66 करोड़ रुपए से जायद के 69 ज़िमनी मुतालबात ज़र की भी मंजूरी दी। अच्छा, बजट सेशन में, इसके अलावा बजट सेशन में फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले जो सरकारी अफसरान और मुलाजमीन हैं, इनके लिए एजाज़िये का वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया। यानी पार्लियामेंट के जो मुलाजमीन हैं, क्योंकि ये 16 दिन इजलास चलाए, उन्होंने शाम तक, रात तक, सारा दिन ड्यूटी सरअंजाम दी है, तो इनके लिए 3 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर एजाज़िये का ऐलान किया। और पुलिस भी, CDA के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए भी 3 माह के बुनियादी तनख्वाह के बराबर एजाज़ी का ऐलान किया। तो बाकी ये सेनेट के बिल जो है, इलेक्शन एक्ट जो है तरमीम बिल, ये मैं बता चुका हूँ। तो 9 तरामीम मंजूर की गई। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की तरमीम यह थी कि ये जो स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन हैं, ये 1300 से 1600 CC की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इनको 1200 CC गाड़ी का पाबंद बनाया जाए इस्तेमाल करने का, यानी उसमें किफ़ायत शुआरी कम होगी। तो ये तरमीम मंजूर की गई। आज एक अहम इंकशाफ वज़ीर ख़जाना ने किया सुबह से, बजट मंजूरी से पहले। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ शहरी बड़े लोग वो 3-3 पेंशनें लेते रहे हैं,
यानी सदर ममलिकत की पेंशन भी लेते रहे हैं, आर्मी चीफ की पेंशन भी एक शख्स लेता रहा है, वही शख्स फिर चीफ एग्जीक्यूटिव भी की भी पेंशन लेते रहे हैं। तो वो हमने बंद कर दिए हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन, अफसरान जो भी बड़े बड़े ओहदों पर भी रहे हैं, तो उनकी 3-3 पेंशनें ख़त्म कर दी हैं किफ़ायत शुमारी के लिए, क्योंकि मुल्क की मईशत इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है इसके कि वो अफोर्ड कर पाए। इसमें परवेज़ मुशर्रफ, ज़िया-उल हक, ये इस तरह के नाम आते हैं जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी रहे, सदर ममलिकत भी रहे और आर्मी चीफ भी रहे। तो वो 3-3 पेंशनें लेते थे। अब 3 पेंशनें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी बेटियों को भी फिर मिलती है, उनकी बीवियों को मिलती है, बीवी फौत हो गई तो बेटी को मिलती है। तो यानी ये इस तरह ख़ानदान के साथ सिलसिला चलता रहा। जो पेंशन का मुस्तहक होता है, कानूनी तौर पर बंदा खुद फौत हो जाए तो उसकी बीवी को मिलती है, बीवी फौत हो जाए तो उसकी बेटी को मिलती है, बेटों को शायद नहीं होता। तो वो ख़त्म कर दी है। लेकिन ये इंकशाफ बड़ा है कि रिटायर होने के बाद 3-3 पेंशनें, ये कौमी ख़जाने पर गरीब आवाम के टैक्स के पैसों पर ये बड़ा बोझ था जो मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म किया है। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।